मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से आज धरने के 332 दिन यानी कि 12वां महीना शुरू। और पहले की तरह हमारे साथ आज हवलदार विजय सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। विजय सर, राम राम। राम राम पूर्व सैनिकों को राम राम। मैं आज सर जनता को क्या आप सुबह की मॉर्निंग न्यूज़ देना चाहते हो वो बताइए सर। मैं सभी पूर्व सैनिक भाइयों को कहना चाहूँगा, देखिए संस्थाओं के हमें फ़ोन आने शुरू हो चुके हैं और जो है दिल्ली से कल 4 संस्थाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो हमें समर्थन देने 21 जनवरी सुबह 11 बजे वो यहाँ आ जाएगी। और हमारे जम्मू प्रभाग से जो है 8 जो संस्थाओं ने हमें समर्थन कर दिया, उसमें से आज एक संस्था की आज मीटिंग भी है और वो उधर आने के लिए तैयारी कैसे करेंगे और सब संस्थाओं को साथ कैसे मिल के आएंगे, वो आज वहाँ पे विचार किया जा रहा है। हिमाचल से 3 संस्थाओं का जो हमें समर्थन पत्र आ चुका है। अब देखिए मेरे भाइयों, लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो आप सभी संस्थाओं से निवेदन है कि आप भी जुड़िए। ये धरना आपका और ये कार्य जो हम कर रहे हैं, हम मतलब हम और आप, हम मिलके कर रहे हैं। ये पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की विसंगतियों को दूर कराने के लिए कर रहे हैं। कार्य जो भी होगा वो मिलजुल कर ही होगा। खाली एक आदमी के कहने से कार्य नहीं हो पाएगा। मेरा सभी से अनुरोध है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस मीटिंग का साथ दें। और संस्थाएं और भी संस्थाएं हैं हमारी, उनसे बातचीत चल रही है। कल भी 5-6 संस्थाओं से बात हुई है तो उन्होंने भी हाँ किया है। तो अब देखिए, अब हम एक बार हमने किया, लेकिन हम डर के मारे बैठ तो नहीं सकते हैं ना साहब। ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये सोच के नहीं बैठना है, हमने आगे ही बढ़ना है, हमें आगे की तरफ ही देखना है। सरकार आज नहीं तो कल हमारी सुनेगी ही सुनेगी। जब तक आप सुनाएंगे नहीं तब तक कोई सुनेगा भी नहीं। तो मैं सभी संस्थाओं और उनके नुमाइंदों को ये कहना चाहूँगा कि जो है बढ़ चढ़ कर 21 जनवरी की मीटिंग में भाग लें, जो दिन में 11 बजे जंतर मंतर पर आयोजित की जाएगी। और मैं सभी पूर्व सैनिकों से कहना चाहूँगा, जो आसपास के पूर्व सैनिक हैं, एकत्रित होइए, आप भी आइए और इस सभा में अपना योगदान दें। मैं कुछ लोगों से कहना चाहूँगा जो व्यर्थ में जो ये समझ रहे हैं कि हम इनके वोट काट देंगे, हम उनके वोट काट देंगे। अरे श्रीमान जी, हम किसी के वोट नहीं काटेंगे। कौन सा पूर्व सैनिक ये कह देगा कि बापू प्रकट सिंह जी जीत जाएंगे या हरबाल जी जीत जाएंगे? अगर उनको पर्चा भरने दिया तब तो हार और जीत होएगी ना। हम ये जो कार्य जो हो रहा है ना, हार जीत के लिए नहीं हो रहा। क्या प्रधानमंत्री जी की छवि इतनी खराब है कि वो बाबू प्रकट सिंह से हार जाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे पास लोकतंत्र में ये भी एक जरिया है विरोध करने का। और जब हम वहाँ जब हम जाएंगे तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? हम यहाँ की तरह बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे, सारी विसंगतियों को बताएंगे जाके। आज तक तो हम जंतर मंतर बता रहे हैं, फिर हम दुनिया को बताना शुरू करेंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या कर दिया। हम जो है अपनी विसंगतियों को लेकर जा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आप लोगों ने जो समझना है समझिए। आज तक तो कोई जब 1 जनवरी को बोला था कि आप लोग 31 तारीख को इसको टेक ओवर कर लीजिए, तब तो कोई आया नहीं। 31 दिसंबर तक तो कोई आया नहीं। और आज खुद का पता नहीं और धरने की बोलते हैं कि गलत दिशा में जा रहा। अरे पहले अपनी दिशा ठीक कीजिए और फिर धरने के बारे में बोलिए, ठीक है? और जो बोलने वाले उनको भी ये भी मालूम है कि ये
धरना लगाना जो है ना इतना आसान नहीं है। ये धरना लगाना इतना आसान नहीं है। अगर 2 भी आदमी बैठेंगे तो बैठना तो पड़ेगा ही। और सारी जो ठंडी गर्मी सर्दी बरसात ये सब झेलनी ही पड़ेगी। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों से कहना चाहूँगा, किसी की भी बातों में मत आइए। अगर आपको ये लगता है कि हम सत्य पे काम कर रहे हैं तो आइए, जरूर आइए और जरूर से जरूर आइए। नमस्कार। ये थे हवलदार विजय जी, काफ़ी अच्छा बताया इन्होंने। और हमें काफ़ी संस्थाओं के जो हैं वो फ़ोन जो है वो आ चुके हैं और आ भी रहे हैं और आगे भी आएंगे। और मेरा सभी संस्थाओं से निवेदन है कि आइए, एक और मौका है ताकि आप जो है वो अपनी जो विसंगतियाँ हैं उनको गवर्नमेंट से बनवा सकें और एक मंच पे आकर के जो है वो इकट्ठे हो करके और आगे की रणनीति जो है वो अपनाएं ताकि हमारी मांग जो है वो गवर्नमेंट मान सके। ये टाइम बहुत कम है क्योंकि समय नहीं है। अगर समय होता तो चलो आगे हो सकता था। तो इसलिए मेरा फिर सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब संस्थाएं जितनी भी हैं सभी को निमंत्रण है। कहीं ये सोचे कि मुझे नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, हमने सबको बुलाया। जितनी भी ऑल इंडिया बेस पे जो भी संस्थाएं हैं उन सब के जो है वो यहाँ आने के लिए जो है वो आना चाहिए और एक जगह पे इकट्ठे होकर के बाद में अगर बोलोगे आप लोग तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का बोलने का। और बाकी ये है जैसे विजय सर ने बोला है कि जहाँ बैठना बहुत मुश्किल है, बाकी मुश्किल है। इस सर्दी में घुटने भी क्लोज हो रहे हैं और यहाँ पर एक जगह पर बैठ कर के यहीं पर पूरा दिन मतलब निकालना आसान नहीं है। और आइए यहाँ पर आप भी देखिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं जो एक दूसरे के बरखिलाफ कुछ कर रही हैं या अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, मैं बुरा तो नहीं बोलूँगा किसी के लिए, वो नाम धरने का ही लेती हैं कि 20 तारीख से हम लगे हुए हैं। अरे भाई, तो वो भी तो कद्दू पे तीर जो आप लोगों ने मारे हैं वो भी तो अपने गढ़ाई है जनता को। हमने ये कार्य जो है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए किया है। तो इसलिए झूठी जो है वो ऐसा मत फैलाइए कुछ जिससे कि हमारा ही नुकसान होगा। और जो खास करके हमारी भी नारियां हैं उनका बेचारियों का जो है वो कितना मिल रहा है पैसा उनको आप सबको पता ही है, जानते हैं आप। तो इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि आइए, कुछ हमारी भी जो विसंगतियाँ हैं वो भी गवर्नमेंट सुन ले, तभी सुनेगी जब हम एक जगह पर इकट्ठे होंगे। नहीं तो कोई मानने वाला नहीं है। आसानी से अगर आप बोलोगे कोई मानने वाला तो नहीं है। अभी आपको जो है वो ज़ोर से ही काम लेना पड़ेगा और जोर लगाना है तो कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर कार्रवाई करना पड़ेगी। इसी के साथ मैं जनक फौजी, मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।